अम्मी रुक जाए, क्या कर रही हैं? ज़मरुद से बात करनी जा रही अम्मी हूँ। मेरी बात सुने, आपने सोहा आपा की बात पर जरा भी गौर नहीं किया। आप पापा को अच्छी तरह जानती हैं, उसके बाद भी ये सब कर रही हैं। शाबाश बेटा, जब वो मुश्किल में है तो तुम भी। एक अजनबी ने तुम्हारे बाबा पर इल्जाम लगाया और तुम उन्हें बचाने के बजाय दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ज़मरुद। अब मेरा तुमसे बात करने का इरादा खत्म हो चुका है। वो शख्स तुम्हारे बिस्तर के पास महीनों खड़ा रहा। वो दिन रात उस शख्स को तलाश करता रहा जिसने तुम्हारे साथ वो सब किया। मैं गवाह हूँ, वो इस सब का मुस्तहिक हरगिज नहीं था। काश ये हकीकत सच होती, मगर नहीं है। हमल के दौरान जिस तकलीफ से तुमने मुझे गुजारा उसका शुक्रिया। तुम जैसे दोस्तों की मौजूदगी में दुश्मन की जरूरत नहीं। तुम्हारी एक लफ्ज ने मेरे शौहर को घर से निकलवा दिया। तुमने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ किया। मेरा बेटा अपने बाप पर शक करता है। तुमने हमारे खानदान को तबाह कर दिया। देखें आपा, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे बताए गए सच से तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आपका शौहर एक मुजरिम है। मुझे अच्छी तरह याद है। आपके बच्चे जानते हैं कि उनका बाप किस हद तक जा सकता है। मैं अपने खानदान को तुम्हारी फजूल बातों के लिए कुर्बान नहीं करूंगी। मैं अपने शौहर के लिए जो मुमकिन हुआ सब करूंगी। हमसे दूर रहो ज़मरुद। तुम चाहती हो कि दोहा आपा तुम्हारे लिए केक बनाए? मैं नहीं चाहती। तुम क्या खूबसूरत मलिका दिखना चाहोगी? सुनो अदनान, दरअसल बेहतर होगा कि ये कुछ देर आराम कर ले। अदनान बेटा, जी दोहा आपा। आपको फौरन नीचे चलना चाहिए। दरवाजे पर पुलिस इंतजार कर रही है। दोहा, तुम ईशा के साथ रहो। जी कहिए ऑफिसर साहब। क्या अदनान दमीर खान आप हैं? जी मैं ही हूँ। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कैसी शिकायत? सिनान गुर्दनान ने रिपोर्ट की है कि आपने उसे मारा और उसके वर्कशॉप को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। अरे अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी सरपरातम की। अदनान तो अपने चच्चा से पहले ही गिरफ्तार हो रहा है। बेटे ये सब कुछ क्या हो रहा है? हुरिया साहब, ज़मरुद को मत बताइएगा वरना वो परेशान हो जाएगी। मैं जल्द वापस आऊंगा। ठीक है मेरी जान। फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। गाड़ी निकालो फौरन। खुदा के लिए वहाँ जो कुछ भी हो हमें बर वक्त खबर करते रहना। देखो तो क्या हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ तुम रहा। अपनी बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। सोहा, क्या वो सब ठीक तो है ना? मेरी अम्मी, मेरे बाबा ने उनके साथ इतनी ज्यादतियां की फिर भी उनका दिफा करती हैं। वो उस आदमी को बचा रही है जिसने अपने बच्चों को तकलीफ दी, क्योंकि मैंने सच बोल दिया। अरे हुआ क्या है? उन्होंने अपनी उस बेटी को भुला दिया जिसकी जिंदगी उसके बाबा ने जहन्नुम बना दी थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबा अपनी ताकत और महल खो देंगे। तो ठीक है ना, इसका मतलब तुम जैसा अपने बाबा को समझती हो वो नहीं समझती। वो अच्छी तरह समझती हैं, मगर उनके लिए मानना आसान नहीं। इस निजाम ने औरतों को अपने आप से दूर कर दिया है। वो अपने जालिम शौहर का साया बन के रहेंगी। इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं वकील बनूंगी ताकि मैं उन औरतों के हुकूक की हिफाजत कर सकूं जो मेरी और मेरी अम्मी की तरह हैं। मैं जा रही हूँ, जब जरूरत हो तो बुला लेना। हाँ ठीक है, जल्दी निकल जाओ। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। हालात ने तो मुझसे मेरे सारे वादे तोड़वा दिए। ये सब दवाओं की वजह से हुआ। यकीन करो, दवाओं इंसान से बहुत कुछ गलत करवा देता है। हाँ नवीन, कहो मेरी जान। आप कैसे हो अब्बास? उफ नवीन जान, मैं ठीक नहीं हूँ मेरी जान, बुरी तरह टूट चुका हूँ। काश तुम मुझे देख सकती। मैं भी इस वक्त होटल में हूँ। खुद को इस तरह मलामत मत कीजिए। तुम भी खुद
जमरुद को तकलीफ मत दो। तुम्हारी आवाज मुझे ज्यादा सहमी लग रही है। तुम्हें छोटे अब्बास का भी ख्याल रखना है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी मेरी जान। सोहा भी यहाँ आई थी, मैंने उसे सब बताया। वो कह रही थी बाबा ऐसा कर सकते हैं। मुझे उस पर गुस्सा आया और फिर लतीफ को भी आप पर शक है। अरे नवीन, मुझे लगता है मेरा नाम कभी साफ नहीं होगा। मैं आज भी अपने माजी के गुनाहों की सजा भुगत रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं मेरी जान, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वो माजी की बातें हैं। छोटे अब्बास के साथ मुझे फिर से एक नए आगाज का मौका मिला है। चलिए अच्छी बात है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस आराम कीजिए। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? उफ मेरी जान। हाँ चलो, अलविदा अलविदा अलविदा। मैंने फिर गलती कर दी। हेलो फुरकान, क्या हाल है? सब ठीक तो है ना? यार खुदारा मुझे इस मुश्किल हालत से निकालो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ अलविदा अलविदा अलविदा। सिनान, मुझे खुशी है कि तुमने उसकी रिपोर्ट करवाई। अब हम ईशा की कस्टडी हासिल करने के लिए लड़ेंगे। मेरी ख्वाहिश बस ये है कि मुझे मेरी बेटी मिल जाए। मट्टी के बर्तन और गुलदान तो फिर बन जाएंगे, मगर उसके साथ गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। हम कामयाब होंगे। जज किसी मासूम बच्ची की कस्टडी एक जालिम इंसान के हाथ में नहीं देगा। काश ये सब जल्द खत्म हो जाए। आप लोग यही इंतजार करें। कहाँ फंस गया हूं मैं? अरे वाह, ये देखो हमारे पास क्या है। वाह, ये तो बहुत चमकदार है। मैं इसे तुम्हारी कलाई में पहनाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पहनना, मुझे सोई भी शहजादी से मिलना है। वो इस वक्त मसरूफ है बेटा। मैं जा रही हूँ, मैं अदनान बाबा के बारे में उनसे पूछ लूंगी। ठीक है, हम बाद में चलेंगे। ऐसा करते हैं, क्यों ना अभी मैं और तुम खेलने मिलकर। मैं उनके पास जा रही हूँ, ठीक है? अरे बेटा रुक जाओ ईशा, ईशा आराम से, दौड़ो मत ईशा। ईशा बेटा, क्या हुआ मेरी जान को? हाँ, पुलिस अपने साथ अदनान बाबा को लेके चली गई है। ईशा। अजमत साहबा, ईशा क्या कह रही है? अदनान कहाँ है? तुम्हें याद है ना वो जगह जहाँ तुम उसे ले गई थी और अदनान नाराज हो गया था? उस आदमी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है अदनान पर। खुश हो गई? ये कैसे हो गया? ये कभी खत्म ही नहीं होता। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा न जाने कहां से आ जाता है। सोई भी शहजादी, क्या वो वापस नहीं आएंगे? वो आ जाएंगे बेटा, परेशान नहीं होना, मैं खुद लेकर आऊंगी उन्हें, ठीक है? तुम कहाँ जा रही हो? उसकी बीवी उसके साथ है। अगर तुम गई तो तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं रहेगी। बताइए मसला क्या है? ऑफिसर, वो आदमी अभी तक मेरी बेटी की परवरिश कर रहा था। वो बाप बनने के लायक नहीं है क्योंकि वो शराबी है। आप बच्ची को अपने पास रखना चाहते हैं? असल में अगर आप इजाजत दें तो मैं तफसील से बताता हूँ ऑफिसर। उस आदमी के लिए उस छोटी बच्ची की पहले कोई कदर नहीं थी, मगर जब उसे मालूम हुआ कि उसका बाप अदनान दिमिरकान है तो सबसे अहम हो गई उसके लिए वो। वाज़ेह है उस आदमी का कोई और मकसद है, इसलिए वो हर वक्त कोई ना कोई मसला पैदा करता रहता है। मैं जरा अंदर देख कर आता हूँ। हाँ ठीक है, जाके देख के आए आप। तो तुम हार मानने वाले नहीं ना? जाहिर है बात ही ऐसी है। सहारा है ना बहुत बड़ा। कौन सा सहारा? जमरुद की बात कर रही हूँ। मतलब वो अदनान से ज्यादा तुम्हारी तरफदार है। अच्छा असर दिखाया तुम्हारी मोहब्बत ने। वो कहती है तुम बहुत अच्छे बाप हो।
आप जैसी नहीं है वो, सही और गलत की पहचान रखती है वो। बिल्कुल कर लेती है, मगर इसीलिए अदनान ने जब जारहाना रवैया अपनाया तो समरुद ने तुम्हारा दिफा किया। वो वाकई सोचती है कि तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए पिछले दिनों अदनान इतनी जेलसी महसूस कर रहा था। वो हमेशा लड़ने का मौका तलाश करता है। उससे कहना बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। वो औरत पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। आइए तशरीफ लाइए। देखिए, अगर आप एडमिशन की तैयारी करेंगी तो बिल्कुल भी वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। दिल लगाकर पढ़ाई करनी है, ठीक है? सही कहा ना मैंने? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सब्जेक्ट रियाजी का टीचर साहिल हूँ। आपको इम्तिहानात की तैयारी करवाऊंगा। खुश आमदीद, मैं आपकी तुर्की जबान की टीचर सहर हूँ। हेलो। और मैं आपकी फिजिक्स की टीचर बुकित हूँ। जमरुद साहिबा, कैसे हैं आप? आ जाए, बैठे ना। मैं आपसे दरखास्त करने आई हूँ यहाँ। मुकदमा वापस लेने की दरखास्त करने आई है? तो मैं आपसे पूछूंगा, क्यों आप उस आदमी की गलतियों को छुपाने की कोशिश आखिर क्यों कर रही हैं? देखिए, जो भी हुआ मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। अदनान को भी कहा है मैंने, वो बस ईशा का दिल जीतने की कोशिश कर है, बिल्कुल आपकी तरह, मगर शायद उसे सही तरीका नहीं मालूम। देखें, आपको नाराज नहीं करना चाहता, मगर माफ कीजिए, ये मेरी बेटी का मामला है और जाहिर है कि सबको मालूम होना चाहिए कि अदनान दमीर खान कैसा आदमी है। सिनान साहब, आपको जरा भी अंदाजा है कि आप किन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं? आप तो ऐसे ना करें। क्या आप भी मुझे दमीर खानों की ताकत, दौलत और असर और सूख बताने आई हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं। बात यह है कि आप ईशा के असल माँ बाप के साथ लड़े हैं। उस बेचारी ने तो अपनी माँ को छोटी उम्र में खो दिया था, लेकिन अब उसका एक खानदान है। उसके माँ बाप ने उसी के लिए शादी की। मुमकिन है वो खुश और अच्छा खानदान बन जाए। क्या आप अपनी बातों पर यकीन रखती हैं? अफसोस हो रहा है मुझे आपके ऊपर। कोई बात नहीं, अदनान से उसका बाप बनने का मौका मत छीने। समझौता कर ले उसके साथ। और आप तो एक बहुत अच्छे बाप हैं, आप हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। मगर अदनान के लिए तो ये बिल्कुल नई बात है। उसे सीखने का मौका तो दे, उसे आजमाने दे। उससे यह किस तरह बिल्कुल मत छीने। ईशा मेरी जान, खुदा के लिए बाहर आओ बेटा। ईशा मेरी जान, खोल दो दरवाजा। दादी जान, क्या हुआ? अरे शुक्र है कि तुम आ गए बेटा। ईशा को कुछ हुआ है क्या? अंदर खुद को बंद कर लिया है और दरवाजा नहीं खोल रही। ईशा जान देखो, हम वापस आ गए हैं, दरवाजा खोलो। क्या कुछ हुआ है? वो नाराज है, तुम्हारे पास जाना चाहती थी और जब हमने कहा कि तुम नहीं जा सकती तो उसने खुद को अंदर बंद कर लिया। मेरी जान, हम आ गए हैं, चलो जल्दी दरवाजा खोलो। वहाँ अंदर उसके लिए कोई खतरा तो नहीं? ईशा बेटा, चलो दरवाजा खोलो मेरी जान। मैं नहीं खोलूंगी। दुहा आपा, आप जाकर इस दरवाजे की दूसरी चाबी का पता लगाएं।
ईशा बेटा, देखो अदनान यहाँ आया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। सुनो बेटा, ये सब गलत फहमी थी, हम वापस आ गए हैं। चलो दरवाजा खोलो। कहा ना मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। अरे मुझे ये बच्ची ठीक नहीं लगी, बहुत डरी हुई है, चिल्लाने और झगड़ों ने इससे खौफजदा कर दिया है। क्या ख्याल है? इससे कहो कि हम इसे किसी दिलचस्प जगह ले जा रहे हैं। ईशा जान, क्या तुम किसी घूमने की जगह जाना चाहोगी? सुनो, क्या तुम्हें घोड़े पसंद है? अगर तुम चाहो तो हम असली घोड़े देखने जा सकते हैं, उन पर सवारी कर सकती हो। सच कह रही है? हाँ। जानम, ईशा जान, ठीक हो ना? लेकिन आप भी हमारे साथ चल रहे ना? बिल्कुल पाएंगे। तुम अपनी अम्मी और अपने बाबा के साथ जा रही हो। हाँ ठीक है, तो फिर तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं जमरुद से मिलकर आता हूँ, फिर हम चलते हैं। यहाँ आओ मेरी जान। जमरुद क्या कमरे में है? वो चली गई और मैं नहीं जानती कहाँ। वो अदनान दमीर खान महज एक अमीर और घमंडी आदमी है। उसके लिए तो ईशा सिर्फ एक खिलौना है, एक तफरी है। जब वो उससे बोर हो जाएगा तो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। गलत फहमी है आपको। हाँ बोलो अदनान। जमरुद तुम कहाँ हो? मुझे घुटन हो रही थी, ताज़ा हवा लेने आई हूँ। ईशा को भी जरा ताज़ा हवा की जरूरत है, तो इसलिए हम उसे बाहर लेकर जा रहे हैं। हम उसे घोड़ों के अस्तबल पर लेकर जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं तो बेहतर है। जमरुद अगर तुम नहीं जाओगी तो मेरे जाने का क्या फायदा? अदनान, मैं समझ रही हूँ सब, लेकिन कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। समझने की कोशिश करो प्लीज। ठीक है, जब तुम शाम में घर आओगी तो हम मिल लेंगे, ठीक है? ठीक है, शाम तक आ जाऊंगी। चलो शुक्रिया तुम्हारा। और सुनो, अगर तुम्हें इस्तबल आना हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है। क्या आप ठीक है? क्या उसकी किसी बात में आपको तकलीफ थी? मेरे साथ चले। कहाँ? जब आप चलेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी। फिलहाल हालात थोड़े संभल गए हैं अब्बास, फिक्र मत करो। मेरी नजर अदनान पर रहेगी, मैं तुम्हें खबर देती रहूंगी, ठीक है? अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। ये क्या है अजमत साहिबा? हाँ, क्या आप अदनान की नई फैमिली और उसके रिश्ते जोड़ने में मदद कर रही हैं? हाँ, आपने इतनी जल्दी जमरुद को धुतकार दिया और आपने सोच लिया कि आप हमें लात मार कर निकाल देंगे यहाँ से। ये क्या कह रही हैं आप हुलिया साहिबा? क्या मैंने आपसे वादा नहीं किया था? हाँ, और अब वक्त आ गया है कि आप वो अपना वादा पूरा कर लें, क्योंकि मुझे तो शुबा होने लगा है कि आप बस वक्त जाया कर रही हैं। बात सुन लीजिए मेरी, लतीफ और मलिहा की शादी की तैयारी शुरू कर दें, ताकि हमें भी इस बात का यकीन हो जाए कि हमारा ठिकाना बहुत मजबूत है यहाँ। देखो जमरुद ने आज वाकई बहुत कुछ खराब कर दिया है। सब्र करो, इंतजार करो। मुझे आपका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपकी नजरों में मुझे सच्चाई नजर नहीं आती है। मुझे इंसानों की बहुत पहचान है। अगर आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं वो दस्तावेजात अदनान को दिखा दूंगी जिस पर आपने दस्तखत किए थे, और मैं उसे बता दूंगी कि आप उसकी दादी अजमत साहिबा मुझे मजबूर करती रही कि मैं गोलियों की तब्दीली का इल्जाम अपने सर लूं। समझ गई आप? और ये साहिबा, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपना दिमाग इंतजार करें और अपना सिला पाएं। मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरे दस्तखत को कौन संजीदगी से लेगा? अदालत में तो ये पूछा जाएगा कि क्या मैं अक्ली तौर पर दुरुस्त हूँ भी या नहीं।
ईशा जान, देखो ये बतौर खानदान हमारा पहला सफर है। खुश हो? आपकी इस बात का क्या मतलब है? माँ बाप और बेटी। माफ करना, मुझे लगता है किसी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सुबह बखैर। अदनान साहब खुश आमदीद। शुक्रिया। काफी अरसे बाद आए हैं आप तो। बहुत मसरूफियात थी मेरी, इसलिए नहीं आ सका। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शुक्रिया। वो देखिए वहाँ कितने खूबसूरत घोड़े हैं, सफेद भी है, जैसे कि कहानियों में होते हैं। बिल्कुल वैसे ही घोड़े हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें घुड़सवारी सिखाऊं? क्या आपको घोड़सवारी आती है? बिल्कुल। तो चलें फिर, मुझे करीब से दिखाएं। चलो करीब जाकर देखते हैं। ये वाला देखें। ये लो, पकड़ो इसे और इस घोड़े को खिलाओ। और भाई जिस काम का कहा था वो मुकम्मल हो गया? ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपकी कॉल का मुंतजर रहूंगा। ओके, खुदा हाफिज। अदनान इधर आओ, देखो जरा इसे आके। मैं इसे गाजर खिला रही हूँ। देख रहे हैं? गौर से देखिए अपनी आंखों से। क्या दिखाई दे रहा है आपको? वो कितनी खुश है। एक नन्ही लड़की अपने माँ बाप के साथ कितनी खुश है। जानते हैं, जब ईशा घर आई थी तो बहुत उदास थी, लेकिन अब देखें, देखकर लग रहा है अदनान ने उसका दिल जीत लिया है। उसने बहुत कोशिश की है। वो वाकई एक अच्छा बाप बनना चाहता है। क्या तस्वीर लेना चाहेंगे? हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। आओ बेटा, देखो। सुनो सुनो मेरी जान, पहले से अच्छे से प्यार करो। हाँ, अगर इसने तुम्हारा प्यार महसूस कर लिया तो ये नहीं घबराएगा। भाई जरा सुनिएगा, आप हमारी मदद कर सकते हैं? चलो आ जाओ। क्या तुम तैयार हो? देखो, इसे मजबूती से पकड़ो। ये भी पकड़ो। जिस तरफ तुम इसे मोड़ोगी ये उसी सिमत जाएगा जिस तरफ तुमने मोड़ा होगा। जरा मजबूती से पकड़ के रखना, ठीक है? और गिरना मत। चलो मेरी जान। ईशा, मुझे लगता है तुम सीख चुकी हो। बहुत अच्छा कर रही हो। देखिए, मैं घोड़सवारी कर रही हूँ। बहुत अच्छे ईशा, बहुत अच्छे। वो मेरे साथ भी बहुत खुश थी। हाँ, वो खुश थी। अब उसकी खुशी उनके साथ है। तो आप कह रही हैं कि इस लम्हे में हमारी कोई जगह नहीं है। मैं इससे कैसे दस्तबरदार हो जाऊं? और आप भी कैसे पीछे हटेंगी? जल्द ही आप देख लेंगे मैं ये सब कैसे करूंगी।
आप क्या सोच रही हैं? मैं समझता हूं आप ईशा से मोहब्बत करती हैं, उसे खुश देखना चाहती हैं, मगर आपकी अपनी खुशी, उसका क्या? एक छोटी सी बच्ची की खुशी, उसकी जिंदगी और उसका मुस्तकबिल हम सबसे कहीं ज्यादा अहम है। उसके बारे में सोचना होगा हमें, क्योंकि हम खुद गर्ज नहीं हो सकते। आप वाकई ईशा की खातिर रुकी, या फिर आप अदनान को छोड़ नहीं पाई? क्या इस बार आप प्यार को छोड़ सकेंगी? क्या आप अपना प्यार भूल सकेंगी? आपका दिल सोने की मानंद है। अपनी जिंदगी में आप जैसा कोई नहीं देखा। बहुत बड़ा दिल रखती हैं आप, मैं तो हैरान हूं। मगर मेरा दिल आप जितना बड़ा तो नहीं है। ऐसी बातें मत करें। आपने एक ऐसी बच्ची का ख्याल रखा है जो आपकी हकीकी बेटी नहीं थी। अगर आप ही उसके लिए लड़ते रहे तो फिर सबसे बड़ा दिल किसका होगा? बहुत दुख बर्दाश्त कर रही हैं आप, खुदगर्ज हरगिज नहीं है। कॉफी हाजिर है। शुक्रिया। तुमने जहमत क्यों की? अरे एक कप कॉफी तो है। नहीं, बात सिर्फ कॉफी की नहीं है। उस्ताद सा किताबें तुमने मेरे ख्वाबों को संजीदगी से लिया। शुक्रिया। मैथमेटिक्स सुनाइए। ये वाकई बहुत मुश्किल है। दिखाओ। देखो, तुमने जो इसे इग्नोर किया है ना, इसकी वजह से तुम्हारा पूरा सवाल डिस्टर्ब हो गया। देखो, ये यहां पर फॉर्मूला तुमने गलत लगाया है। ये देखो, हो गया। ये सब तुमने कहां से सीखा? वैसे मुझे देखकर लगता नहीं है, मगर मैं इंजीनियर हूं और मैंने डिग्री भी हासिल की हुई है। मैं पहले बाहर ही काम करता था। तुम मजाक कर रहे हो? फिर वापस क्यों आ गए? इस्तांबुल में अपने कारोबार को जारी क्यों नहीं रखा? मैं दोनों खानदानों का इकलौता पोता हूं और हमारे यहाँ ख्वाब से ज्यादा खानदान बड़ा है, तो इसीलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं जानती हूँ, मेरे घर वाले भी ऐसे ही हैं। जब जबरदस्ती मेरी शादी की गई तो मेरे बारे में सोचा भी नहीं। मुझसे ज्यादा खानदानी नाम अहम था। जब मैं स्कूल में था तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे शादी पर मजबूर किया गया। जनान और मैं तो बचपन में साथ खेलते थे,
फिर अचानक शादी हो गई और हम दोनों मियां बीवी बन गए। अब क्या होगा जानान का? क्या वो वापस आएगी? देखो मेरी बात सुनो, इस घर की खातून तुम हो। जनान यहां आएगी या नहीं ये फैसला तुम करोगी। नहीं, मैं दूसरों की जिंदगी के बारे में फैसला नहीं कर सकती, मगर जानान के साथ इस घर को शेयर करना मुमकिन नहीं। बस तो फिर नहीं आएगी वो। तुम मेरे साथ इतने मेहरबान क्यों हो? तुम्हें इसका जवाब मैं उस वक्त दूंगा जब तुम इम्तिहान पास कर लोगी। इम्तिहान में तो अभी बहुत वक्त है। हाँ तो क्या हुआ, वो तो तेजी से गुजर जाएगा। क्या हुआ जान? आज आपने मुझे घोड़सवारी सिखाई तो उसके लिए शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तुम तो मेरी जान हो ना गुड़िया। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। अदनान बाबा, आप कहाँ चले गए थे? तुम्हारे लिए तोहफा तैयार कर रहा था। कैसा तोहफा? याद है वो छोटा घोड़ा जिस पर तुमने सवारी की थी? जी हाँ। वो अब तुम्हारा है। तो हम उसे साथ घर ले जा सकते हैं? वो हमारे साथ नहीं आ सकता, मगर तुम जब चाहो उसके पास आकर खेल सकती हो। जी बोले निजात साहब। जैसा कि हमारी बात हुई थी तो मैंने इसी हवाले से अपने एक दोस्त माहिर नफ्सियात से बात की। उन्होंने कहा कि वो गोलियां आपके यादाश्त को धुंधला सकती हैं और रोजमर्रा के वाकयात को भी। मतलब कि ये दवा बहुत ही खतरनाक है। मुझे बताइए सबका क्या मतलब है डॉक्टर? मतलब कि ये दवा उलझन पैदा करती है, बल्कि ऐसी चीजें दिखा सकती है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही ना हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज को सच मानना जो है नहीं। बिल्कुल। अगर आपको ये गोलियां दी जा रही थी तो ये बहुत ही खतरनाक है। मैं समझ गई डॉक्टर साहब, थैंक यू। शाबाश फुरकान। हेलो फुरकान। फुरकान, तुम वाकई एक खुफिया एजेंट जैसी सलाहियत रखते हो। अगर तुम कपादोकिया के बजाय वर्जीनिया में पैदा होते तो बहुत ही मुख्तलिफ आदमी होते मेरे भाई। शाबाश शाबाश, तुमने मुझे खुश कर दिया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। माशाल्लाह, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा फुरकान। जी कहिए उमर भाई। तुम्हारे चचा ने जो फुटेजेस फराहम किए हैं उससे साबित होता है वो कहीं और ठीक है, ठीक है, आप भेजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस अभी आता हूँ। सुने उमर भाई,
ये फुटेज असली नहीं है चाचा की, जरूर इसमें कोई साजिश है। मैं आपसे एक आखिरी दरखास्त कर रहा हूँ, कोई ऐसा शख्स ढूंढे जिसको इन चीजों की नॉलेज हो और उससे कहें कि इन सारी तस्वीरों की जांच कर ले, ठीक है? चले, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ? देखते हैं अब मेरा नसीब क्या बताता है। जमरुद मेरी जान, वल्लाह हम अभी तुम्हारी बारे में अम्मी से बात कर रहे थे। मैं समझ रहा था कि शायद तुमने शर्मिंदा होकर झूठ बोलना छोड़ दिया होगा और शायद इसीलिए तुम हमारे घर से चली गई होगी। तुम्हें या किसने बुलाया? अदनान ने निकाल दिया था ना तुम्हें? असल में तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मेरा घर है। वैसे भी तुम्हारे झूठ पहले ही बेनकाब हो चुके थे, क्या तुम्हें खबर नहीं? वो सब एक धोखा था। इसका क्या मतलब है? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? मेरे पास हादसे वाली रात की अपनी किसी और जगह की मौजूदगी के सबूत है। अदनान को जरूर तफ्तीश करनी चाहिए, इसके पास भी ये फुटेजेस होंगी। मैंने अपना सबूत पेश कर दिया। इधर घुमाओ इसको, मुझे दिखाओ जरा। देखो, अगर चाहो तो जिन क्लाइंट्स के साथ मैं हूं उनसे भी बात कर सकती हो। अब ये तुम्हारा फैसला है। क्या हुआ? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? जमरुद जान, देखो इसे देखकर तो लगता है अब्बास का इस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं मेरी बेटी। मेरे पीछे बिल्कुल मत आइए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। रिपोर्ट्स तैयार हैं सारी। शायद अभी मुनासिब वक्त नहीं है। ठीक है, बाद में चेक करेंगे। किसकी रिपोर्ट? प्रेगनेंसी की? वही है ना जिसका मुझे डर था। बदकिस्मती से जी, आपके इलाज ने आपकी प्रेगनेंसी की सलाहियत कम कर दी है। आपके प्रेग्नेंट होने के बहुत कम चांसेस हैं। पहले मैंने अपना मासी खोया, मैंने अपने पापा को खो दिया, मेरी अम्मी ने मुझे धोखा दिया, अदनान को भी खो दिया मैंने। और अब मेरा मुस्तकबिल भी मेरे हाथ में नहीं है। प्लीज ऐसा तो मत कहें। तुम जानती हो, मैं वाकई एक मां बनना चाहती थी। मैंने हर रात अल्लाह से दुआ मांगी, अदनान के साथ अपने बच्चे की ख्वाहिश की, और अब मेरी वो ख्वाहिश भी कभी पूरी नहीं होगी। प्लीज अभी हार मत माने। हर हाल में अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए आपको। इसके अलावा जब आपको और अदनान साहब को अपने प्यार पर मुकम्मल यकीन हो जाए तो बाकी चीजें। कुछ भी बाकी नहीं रहा सानिया, तुम देख तो रही हो, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। चाचा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरे बेटा चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे चाचा खाली हाथ नहीं आए हैं। बैठो, बात करते हैं। किसी ने जमरुद को देखा? कुछ देर पहले ही हमें ये शर्फ हासिल हुआ।
आपसे तो बाद में बात करता हूँ चाचा। जमरुद, जमरुद तुम यहां से नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ अदनान। जमरुद, ये तुम इसलिए कर रही हो कि मेरे चाचा वापस आ गए हैं। देखो तुम इसी घर में रहोगी। मैं वादा करता हूँ मैं हकायक सामने लाकर रहूंगा। मैं तब तक रुकी जब तक मामला साफ नहीं हुआ। तुम्हारे चाचा के पास सबूत है, देख चुकी हूँ। ठीक है, हो सकता है कि ये उसके लिए फायदेमंद हो, मगर मैं अभी तुम पर यकीन रखता हूँ जमरुद। अगर तुम्हें याद ना आया होता तो तुम ये बात ना करती, मैं जानता हूँ। मुझे क्या याद है क्या नहीं कुछ भी नहीं मालूम। शायद वो सही कह रहे हैं, मेरा ही जहन मुझे धोखा दे रहा है। जमरुद बेकार बातें मत करो, मैं अभी तुम पर पूरा यकीन रखता हूँ। मुझे ये घर पहले ही छोड़ देना चाहिए था। तुमने किसी और से शादी कर ली, तुम्हारी फैमिली है और एक बेटी भी। मेरी अब कोई जगह नहीं रही तुम्हारी जिंदगी में। जमरुद, आज हम अस्तबल गए क्योंकि ईशा चाहती थी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, जो भी किया सिर्फ उसके लिए किया और कोई वजह नहीं थी। मुझे मालूम है ईशा के लिए गए थे तुम। ईशा तुम्हारी बेटी है और उसकी हमेशा तुम्हारे दिल में खास जगह रहेगी। जमरुद, तुम भी हो मेरे दिल में। मेरा दिल तुम दोनों के लिए धड़कता है, तुम्हारे लिए भी और ईशा के लिए भी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए रुकी रही। मेरी मोहब्बत यहाँ मुझे जंजीरों की तरह बांध देती है। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी इस दरवाजे को पार नहीं कर सकी। तो मत जाओ, मत जाओ, हमारे प्यार को नजरअंदाज मत करो। अदनान, तुम देख भी रहे हो, हमारा प्यार एक गुनाह है। जब भी हमने साथ जीना चाहा, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। पहले पता चला तुम मर गए, फिर मेरी अम्मी ने साजिशें की और तुम्हारे चाचा से शादी करने पर मजबूर किया, और फिर वो हादसा हो गया। तुम्हारी बेटी तुम्हारी जिंदगी में आ गई, हमारी तलाक और तुम्हारी शादी हो गई। और अब मैंने कहा कि तुम्हारे चाचा एक कातिल है, हमारा मुस्तकबिल साथ नहीं है। हम हमेशा मुश्किलात का सामना करके निकल आए हैं। मैं जानता हूँ जमरुद, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इतना कुछ होने के बाद हम कभी खुश नहीं रह सकते। हम कभी एक खानदान नहीं बन सकते। जमरुद, हम तो पहले ही एक खानदान है। हम एक खानदान है। देखो, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। हम फिर शादी करेंगे। क्या तुम किस्मत के खिलाफ जाओगे? सबके खिलाफ जाकर मुझसे मोहब्बत कर सकोगे? हाँ जमरुद, 100 बार हाँ, 1000 बार हाँ। मत करो मोहब्बत। हमने जब भी मोहब्बत करनी चाहिए, मुसीबतों ने घेर लिया हमें। मत करो मुझसे मोहब्बत। छोड़ दो मुझे। जमरुद, जमरुद, हम कितनी बार मरकर जिंदा हुए। क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहती हो? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम जिंदा रहोगे। तुम्हारे पास ईशा की सूरत में जीने की वजह मौजूद है। मुझसे ज्यादा तुम्हारी बेटी अहम है।